त्रिभंगी मुत्तुंगी कृतरसतरंगैर्नवनवोन्मदानंगे नीलोज्ज्वल घन निभांगे दधदहो लसत्वरहोत्तंसी मणिमयवतंसी व्रजकुला बलानि विसृंसी स्फुरतु मम वंशी मुखरी। वे श्री हरि मेरे हृदय में स्फुरित हो, जिनके श्रीमुख पर सदैव वंशी विराजमान रहती है तथा वंशी वादन करते समय जिनका श्रीवपु तीन स्थानों ग्रीव, कटी एवं चरण से मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, जिनके उर अंतराल में प्रेम रस की नित्य नवीन ऊंची ऊंची तरंगे लोड़ लेती रहती है, जो सदैव प्रेममय काम के रंग में उन्मत्त बने रहते हैं, जिनका श्री वपु उज्ज्वल घन के समान नीले वर्ण वाला है, जिन्होंने अपने शीश पर मोर मुकुट एवं कानों में मणिमय कुंडल को धारण किया हुआ है तथा जो ब्रज कुल अबला श्री राधिका जू के नेवी बंधन को शिथिल करने में सचेष्ट बने रहते हैं। राधा कृष्णानंद कृष्णा महाभि निर्मर्यादम वर्धयन नित्यमेव सांगानंदापार सर्वोर्ध्वपार श्रीमद् वृंदा काननम पीड़नम नः। हमें उस श्री वृंदावन को ही अपनी प्रियता का विषय बनाना चाहिए, जो अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम की प्रेम से जनित काम की लालसा के महासमुद्र में नित्य ही असीमित रूप से वृद्धि प्रदान करता रहता है, जो अपरिमित रूप से सघन आनंद प्रदान करने वाला है, जो सर्वोत्कृष्ट रूप से विराजमान है तथा जो अतिशय सौंदर्य से संपन्न है। केकाभिर्मुखरीकृताखिल दिशो नृत्यन्तरहो केकिनश्च्युतानां विटपे कुहूरिति मुहुः कूजन्त्यो कोकिलः गायन्ति प्रतिपुष्पवल्लिमधुरं भृङ्गाङ्गनाः सर्वतः प्रोन्मीलन्ति विचित्रदिव्यकुसुमोदाश्च वृन्दावने। अहो श्री वृंदावन में सर्वत्र मोर नृत्य करते दिखाई पड़ते हैं तथा उनकी केका ध्वनि सभी दिशाओं में सुनाई पड़ती है। कोकिलाएं आम के वृक्षों पर बैठी हुई बार बार पंचम स्वर से कुहू कुहू का उच्चारण करते हुए कूजती रहती है। भौरे मकरंद पान करने के लिए लताओं पर खिले हुए प्रत्येक पुष्प के ऊपर मंडराते रहते हैं। उनका गुंजार मधुर गायन से प्रतीत होता है। वृक्षों पर खिले हुए विविध रंग रूप वाले अनूठे एवं अनुपम फूलों की प्रमत्त कर देने वाली सुगंध सर्वत्र छाई हुई है। मुक्तिर्याति यतो बहिरहो सम्मार्जनी घाततस्त्रस्तास्तावरसिद्धयो विदधते काक्वादि यत् सेवितुम् यन्नाम्नैव विदुरगापि विलयम् मायापि या यादो तद्वृन्दावनमत्यचिन्तय महिमा देहान्तमाश्रियताम्। तुम्हें अत्यंत रूप से अचिंतनीय एवं अति अद्भुत महिमा से युक्त उस श्री वृंदावन का सुखद आश्रय अपनी मृत्यु होने तक ग्रहण कर लेना चाहिए, जहाँ मुक्ति प्राप्त करने की लालसा कोई भी नहीं करता, क्योंकि वहाँ की सोहनी सेवा में प्रत्युक्त होने वाली झाड़ू का आघात प्राप्त करके मुक्ति वहाँ से बहुत दूर चली गई है। जिसकी सेवा प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ सिद्धियां यद्यपि अपनी चित्त में अभिलाषा तो रखती हैं, किंतु भयभीत होने के कारण उन्होंने काको वाणी अर्थात रिढ़ियाती हुई वाणी को विशेषता धारण किया हुआ है तथा अहो जिसका नाम लेने मात्र से माया भी अत्यंत दूर भाग जाती है तथा विलुप्त हो जाती है। अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विनिस्यन्ति परमोन्मद प्रेमानंदामृत जलधि लोभाकुलयति रमेश ब्रह्मादीनथ भगवतः पार्षदवरा नतो धीरानीराञ्जलिमपि।
निपीयात्र वसत्। अहो श्री वृंदावन प्रतिक्षण परम उन्माद उत्पन्न करने वाले प्रेम रस के अद्भुत आनंद पूर्ण समुद्र को प्रवाहित कर रहा है, जिसे प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवतागण एवं भगवान के पार्षदगण भी अत्यंत रूप से लालायित एवं आकुलित बने रहते हैं। अतएव हे धीर पुरुषों, अंजलि भर अर्थात किंचित मात्र पानी पीकर भी तुम्हें श्री वृंदावन का वास करना चाहिए। त्वया कंठं पीतं यदि परम पीयूषमपि किं ततो यद्दुर्वश्यः स्तनयुगलमाश्लेषि किमतः यदि ब्रह्मानन्दामृतमपि समास्वादि किमतो यतस्तुत्कृत्येदं व्यसृजदपि वृन्दावनतृणम्। यदि तुम्हारे द्वारा इतना अधिक अमृत का पान कर लिया गया है कि उससे तुम्हारा गला भी भर गया है, तो उससे भी तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा। और यदि तुम्हें उर्वशी नामक इंद्रलोकी प्रसिद्ध अप्सरा के दोनों उरोजों के साथ आलिंगन करने का संयोग भी प्राप्त हो गया हो, तो भी तुमने किस परम सुख का उपभोग प्राप्त कर लिया है। और यदि तुमने ब्रह्मानंद के अमृत का भी भली प्रकार से आस्वादन प्राप्त कर लिया है, तो भी तुम्हें उससे क्या फल मिलने वाला है। क्योंकि श्री वृंदावन के तृण ने तो इन सभी को थूक की तरह उन्हें अपने भीतर से बाहर फेंक दिया है। न तापः साधूनाम कृतिषु तथा साधु कृतिषु प्रकंपः कालाहेरपि नहि न वा देह दलने प्रहर्षो न ब्रह्मा यदि विभवे नापि परमा मृत ब्रह्मानंदे समधिगत वृंदावन भुवः। जिन्होंने श्री वृंदावन भूमि की महिमा को पूर्ण रूप से समझते हुए उसका परम आश्रय अविचल आश्रय ग्रहण कर लिया है, वे श्रेष्ठ कर्मों को किए जाने अथवा न किए जाने में किसी भी प्रकार का दुख कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं। उन्हें निश्चित रूप से काले सर्प द्वारा ग्रसित किए जाने पर भी अपने शरीर के नाश होने अथवा न होने में कोई बेचैनी घबराहट नहीं होती है। वे ब्रह्मा आदि देवताओं से भी अधिक ऐश्वर्य संपदा प्राप्त होने पर भी किंचित हर्ष का अनुभव नहीं करते हैं तथा परम अमृत तुल्य ब्रह्मानंद के प्राप्त हो जाने पर भी वे आनंद नहीं होते हैं। अलमलमति घोरानर्थकारेन्द्रियाणाम् मतिशय परितोषे दुष्करे दुस्तरश्च विदधदिव सशोको येन केनापि देह स्थितिमधिवस वृंदारण्य में कांतरत्या। अरे मेरे मित्र,
ये इंद्रियां अपने मूल उद्देश्य लक्ष्य से अत्यधिक रूप से भटकाने वाली हैं, को प्राप्त करने में अतिशय बाधक है, को अत्यधिक हानि पहुंचाने वाली है। अतः इनको संतुष्ट करने के लिए तुम्हें अत्यधिक कठिनाई से किए जाने वाले एवं पार पाने योग्य उपायों को करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वे प्रयोजनहीन वाले कार्य हैं तथा अपने जीवन निर्वाह के लिए अत्यंत दुखी मन से जो कोई भी उपाय सूझ पड़े उसका सहारा लेकर अनन्यता पूर्वक परम प्रीति के साथ श्री वृंदावन का निवास ग्रहण कर लेना चाहिए। लुठन रास स्थल्यां निरवधि पठन कृष्ण चरितम रटन हा कृष्णेति प्रतिपद मटन चापि परितः त्रुटन नाना ग्रंथि स्फुट दमल भावो शुनिवहेर नटन गायन वृंदा वनमति महान पंक्ति लयित लयति। जो व्यक्ति सदैव रासस्थली की रज में लौटता रहता है, श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का अध्ययन अनुशीलन करता रहता है, हा कृष्ण की रट नाम लगाए रखता है एवं श्री वृंदावन में प्रतिक्षण इधर से उधर सभी जगहों पर घूमता भी रहता है, उस व्यक्ति के हृदय की समस्त प्रकार की ग्रंथियों उलझनों का विनाश हो जाता है और उसके हृदय में निष्काम प्रीति भाव विशुद्ध प्रेम भाव का विजय हो जाता है तथा वह परम सौभाग्यशाली व्यक्ति नाचते गाते हुए अपने नेत्रों के अविरल अश्रुधारा से वृंदावन की रज को कीच युक्त बना देता है। उद्याम काम एवेतर रस लवक स्पर्श मात्रा सहिष्णु नित्यम वर्धिष्णुरत्युच्छलित रस महाबोधि नित्यम च यत्र यत्किंचिज्जंगम जंगमम स्थास्नु च परम महाश्चर्य नाना समृद्ध्या शश्वत वृद्ध्या स्वयं चानि समुदित मिदम भातु वृंदावनम में। जहाँ पर रूप दर्शन की उत्कट अभिलाषा स्वरूप वाले प्रेम रस से जंत्रित काम का ही प्रवेश है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के रस का किंचित मात्र भी प्रवेश सर्वथा वर्जित है। जहाँ पर नित्य प्रति वृद्धि को प्राप्त होने वाली प्रीति की ऊंची ऊंची उछाले मारती हुई तरंगे प्रेम रस के महासागर में नवीन नवीन रूप से प्रकट होती रहती है, जहाँ की चर अचर सभी वस्तुएं अत्यधिक महान चमत्कारों अद्भुतताओं आश्चर्यों से पूर्ण विविध प्रकार की समृद्धियों से युक्त है, निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती रहती है तथा स्वयं भी दिन रात प्रसन्नता का अनुभव करती रहती है। वही वृंदावन मेरे हृदय में प्रकाशित हो।